माहौल ही ऐसा है। अफसोस। कौन सा पुलिस स्टेशन लिखा है? नंजाई कोटे। ब्रांच चाहे कोई भी हो, बस वो पुलिस स्टेशन है, इतना ही काफी है। यहां नंजाई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया हूं, लेकिन कोई किसी की वजह से रोएगा तो उसकी ऐसी की तैसी करूंगा। यहां पर मैं कुछ ही दिन के लिए रहूंगा, लेकिन जब तक इस पुलिस स्टेशन में रहूंगा तब तक हम सब पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे। आया समझ में? या वापस समझाऊं? चलो अब बताओ अपने बारे में। सर मैं यहाँ का हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला हूँ। मेरी एक बीवी है और एक बेटी। सर कुट्टम पिलाई ASI हूँ, इसी साल रिटायरमेंट है। सर ये मेरा पोता है गोविंद, हर चीज में माहिर है। ये बात और है कि जो भी करता है सब गड़बड़ हो जाता है। सर मैं ड्राइवर हूँ बीजू, 35 साल का हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। सर मैं राइटर सुंदरम हूँ, 35 साल का हूँ, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। बिज्जू अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी? सर जीप की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलाकर अभी वापस आता हूँ। अब डीजल का खर्चा मैं दूंगा, जहां बोलूं वहां लेके चलोगे। ठीक है सर। यार तू कहीं ढूंढ के रहेगा, दुष्टों का झुंड है ये बच न सकेगा। कुछ तो भी बात है बहकी हवाओं में उड़ा के लेके जाएगा तुझको कहीं दूर। पूरी तैयारी से आज निकले हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी मैन। होके चले हम मस्त टशन में, डरे ये जन नेता प्रवासन पर विश्वास करने वाले देश के लोगों के लिए ये खुशखबरी है। आप लोग अपनी दुकान बंद करने की बजाय चैन से जिंदगी बिता सकते हैं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी का मजा आ गया है, अंत देख कर रोके से ना ये रुकेगा। बिज्जू यस सर। जीप तैयार है? हाँ सर। आया 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 रे संग लिए काली रात, आया 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 रे बन के तेरा बिना, आया आया धुआं सा उड़ा के क्योंकि भाग ले तू आज लेके प्रण, ये जमीन अपनी कहाँ। क्यों रे, इतनी जल्दी थक गया तू? मैं सुबह 4 बजे उठकर ऐसी रनिंग करता हूँ और कभी थकता नहीं। स्टैमिना चाहिए दिल कहता। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी शिकायत हो लिखकर बॉक्स में डाल दीजिए।
शिकायतकर्ता का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पब्लिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो। सुंदरम, बस करो। ठीक है सर। स्वयं मृत्यु हाँ आथम के मरना है तुझको, न कर चिंता किस दिशा में तू जाएगा, वो दिशा खुद मुड़ के आएगा। अब काल नाचे तेरे सर पे होके मगन, गली हर चौराहे ये बोलेंगे तुझसे। महाप्रलय का हुआ है आगाज, युद्ध हुआ शुरू, बचना हमसे आज। चुप जा रे तू कहीं ढूंढ के रहेगा, दुष्टों का झुंड है ये बच न सकेगा। सर, मैंने उसको बहुत पीटा लेकिन वो मान नहीं रहा है। 3rd डिग्री दूं क्या? नहीं कुट्टम, मार दो उसे। मजा आ गया है अंत देख कर, रोके से ना ये रुकेगा। आया रे बन के यमराज, आया 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 रे संग लिए काली रात, आया 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 रे बन के तेरा विनाश, आया आया तेरा है काल। साहब, पेरुमल नाम की एक सड़क है, ज्यादातर तमिल के लोग वहीं पर रहते थे, लेकिन अब अपू के शासन की वजह से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है। अब कोई भी तमिल यहाँ नहीं रहता है सर। वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर। सच बोले तो ये बहुत बुरा है सर। इस प्यारे से शहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था। जब से तू यहाँ पर शिकारी बन के आया है, ये लोग डर डर के भागने लगे हैं। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ अब तक खड़ा हूँ। अब तो नंजय कोटे के तुम ही राजा हो, तो प्रजा पे कुछ एहसान करो ना मालिक। हो सके तो थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक। इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या राजेंद्र? मर्द क्या, और वो भी यहाँ पे? हाथ छुआ। क्या पे? मैं जरा नीचे तक होके आ रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। हेलो, आ जा रहा है? तैयार हो गया कि नहीं? हाँ भाई, अभी तैयार करने लगा। अरे डिलीवरी करना है। भेजा था ना अभी तेरे को। दे। ये चल बुलेट दे फटाफट। ये अभी निकाल। भाई, इस बंदे में बहुत गर्मी है, मेरी बात को बहुत हल्के में ले रहा है। अरे देख क्या रहे हो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो सर, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ? एक गांव था जहां के लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मेरी भी बचपन की ऐसी ही एक कहानी है। उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता, और जो हम पसंद नहीं करते उसे ही जो भी याद दिलाता है तो उस पर गुस्सा तो आएगा ही ना। इसलिए मैं ऐसे ही पेश आता हूं। आगे से ध्यान में रखना, ऐसा होने ना पाए। और नंजई कोटे में हथियार का कारोबार नहीं चलना चाहिए। मेरे प्यारे सर, नंजई कोटे में मिठाई के दाम पर हथियार मिल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं हथियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर,
आपको आपके पसंद की हर चीज मिल जाएगी। जरा अपना मुंह बंद कर। नाइन mm कोल्ट है, इटालियन मेड, लाइट वेट, मेटालिक फिनिश और मैगजीन कैपेसिटी के बारे में पूछिए ही मत। इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। निशाना कभी चूकता नहीं है सर। अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ के रख सकते हैं। मुझे खरीदने की कोशिश करोगे तो यही बंदूक चलेगी। अपू, जब वो यहाँ आया था तो उसके साथ कितने आदमी थे? भैया कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे उल्टा लटकाकर मार डालूंगा और इसमें वक्त नहीं लगेगा। ये देखिए, इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए छोड़ दिया उसे। तो फिर वहां जाकर बोलना चाहिए ना, 4 भाड़े के टट्टू अपने पास रख के ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खेलने का। वो अपना किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या? अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले। देखो, कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है, यही अक्लमंदी है। ओ, अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। अपने बदन पर ओढ़ने के लिए एक छोटा सा कपड़ा नहीं था तुम लोगों के पास? इतनी जल्दी भूल गया क्या? हाँ विजयानंद, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। एमपी, याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी। डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही हैं, जाकर बच्चे को देखिए। तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी जो यहाँ पर बैठा है वो मेरा बाप है, उससे इज्जत से बात किया करो। अरे जस्ट मिस। जो हम आइसक्रीम फैक्ट्री में पावर सप्लाई देखे थे ना, वो एक गैस सिलेंडर के पावर के बराबर है। एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए एक गैस सिलेंडर काफी है। आप क्या बोलते हो सर? आपके क्वार्टर्स में गैस सिलेंडर है ना, उसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, बोलो। अगले संडे उसे निकाल कर रखिए, देख लूंगा। सर, सुंदरम ने फोन किया था। वहाँ रास्ते में डीवाईपी पार्टी और एएससीपी पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया है। उसने हालात संभालने की कोशिश की पर उससे कुछ हुआ नहीं। वो पूछ रहा है कि आप जाएंगे वहाँ? हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। सर, मारने वाले डीवाईपी पार्टी के हैं। प्रवासन ने जिन्हें पार्टी से निकाल दिया था उनसे मिलने के लिए कल रात को आया था। लगता है इनके दिमाग में कोई प्लान है। जब मैंने जाकर पकड़ने की कोशिश की तो मेरी बात भी नहीं सुनी। प्यारे देशभक्त नागरिकों, जब एक बेगुनाह आदमी को 2 गुंडे मिलकर मार रहे हो तो गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है। एक जिम्मेदार नागरिक को कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। आज जो किसी और के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? इधर पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है, बुला जिसको बुलाना है। अगर किसी भी वर्दी वाले ने यहाँ कदम रखा ना तो उसकी भी ऐसी हालत करूंगा, याद रखना। प्रिय नागरिकों, ये कोई मामूली हादसा नहीं है। अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा। गुंडागर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है। कैसे? ये आप आगे देखेंगे। ऊंची आवाज में धमकी देने की कोशिश मत करना।
ऊंची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है, और रही मुझे धमकी देने की बात, तो तेरा बाप भी दोबारा जन्म लेगा ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। इस पे उमर का नाम लिखा है। उमर को उठाओ। इस लेटर में लिखा है रसाक को उठाएंगे। इसमें भी लिखा है रसाक को उठाओ। बीजू को उठाने लिखा है। अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ। लिखा है उमर को उठाने की हिम्मत है क्या? उमर बहुत बड़ा सिर दर्द है सर। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन सब को छोड़कर अमरनाथ को उठा के दिखाओ। लिखने वाले का नाम जोर से पढ़ो। एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है सर। जिन जिन को उठाना है उनकी कंप्लीट डिटेल मुझे मिलनी चाहिए। हमारे पास उनकी कोई डिटेल नहीं है। सर, वो डॉक्टर साहिबा इंतजार कर रही हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन देने की बात कर रही थी। आप जरा उनसे मिल लेंगे क्या? ओह, ओके। सर, मैं संगीता हूँ, डॉक्टर संगीता, हैदराबाद से हूँ। अमरनाथ मेरे कजिन हैं। वो यहाँ पर नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ। मैडम, आप डरिए मत, जो भी है सर देख लेंगे। नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सर। ये जो आप चोर और पुलिस का खेल खेल रहे हैं ना, अगर ये चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यही कहने आई थी। MP विजय आनंद की एक लौती बेटी, विदेश से पढ़ी है, डॉक्टर है। ये एक हैदराबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है। तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला। और प्रेग्नेंट हुई संगीता को यहाँ गांव लेकर आ गया। एडवोकेट लक्ष्मण जो अध्यक्ष पद निभा रहे थे, उनकी जगह अब किसी और को चुनना होगा। अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा। यहां लाओ। जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्शन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है। तो फिर सब लोग सर्वसहमति से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुनो, वही इलेक्शन लड़ेगा। पार्टी के 4-5 नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूं। सिर्फ 5 साल पहले तक ही हमारे पास जनता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी, लेकिन अमरनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया। उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम यह कहकर काट दिया कि वे दूसरे राज्य के हैं। लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे, उनको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और जब वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई। अगर हम ऐसा करते तो उन लोगों की शक्ति से हमारी पार्टी मजबूत होती। अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना।
आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर इस समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं? इंदिरा स्टेट में कोई भी नहीं था। अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं। ये सब कॉर्पोरेशन में चलने वाली एक साजिश है। तमिल लोगों को वहाँ से हटाकर इन लोगों ने इस जगह को हड़प लिया है। सच तो दुनिया के सामने करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ नंजन कोटी के MP श्री विजय नंदन जी जुड़े हुए हैं। हेलो श्री विजय नंदन जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप सवाल पूछिए। इलेक्शन अब काफी नजदीक आ चुके हैं। एक सीट के लिए कई सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं। अब ऐसे वक्त पर तो क्या DYSC 2 भागों में बंटने वाला है, या फिर जो सालों से चलती आ रही प्रॉब्लम इसी तरह इस साल भी यूं ही चलती ही रहेगी, या कोई सॉल्यूशन निकलेगा उसका? मिस्टर वेणु, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत है। DYP पार्टी के पास गुंडे नहीं है, बल्कि उनके समर्थक है, और उनकी भावनाओं को गुंडागर्दी का नाम मत दीजिए। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर विजय नंदन। नंजन कोटी की क्राइम रिपोर्ट इस वक्त मेरे ही हाथ में है। आप कहें तो मैं न्यूज चैनल पे सुनाऊं? आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलग्न। आप कहें तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूं। सुना दूं? हेलो हेलो, विजय नंदन जी कहां चले गए? हेलो, तो मैं क्या करूं? हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषण दे रहे। इलेक्शन आने वाला है। अगर इन लोगों में मेरे दल को कमजोर करने की इतनी हिम्मत है, अगर मीडिया की आड़ में कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी करोगे, तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। जो बोलूं करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। उमर, तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना होगा। ऐसा ही नहीं बुलाया है। तू पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है। तेरे को ये ठुल्ले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे? मजाक बंद करो उमर। तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना ही होगा। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आऊंगा ना। वैसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं हुई। आके मिलता हूँ। अच्छा, वैसे घर में सब ठीक ठाक है ना? आपसे कुछ कहना था। मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया। ये उनका सपना था। अरे ये क्या, सिलेंडर है, आग लग गई तो ये लीजिए। फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटेक कंप्लीट किया। इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया। तब से मैं ड्यूटी ज्वाइन करके अपनी दादी के साथ रहता हूँ। ये जो स्मेल है, ये वाकई गैस का है या तुम्हारे पेट की गैस है? सर ये रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना? आजकल खाना पीना टाइम पे नहीं लेकर आया। भिजू जरा वो रेगुलेटर चेक करना। ओके। अरे सर, हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचा है सर। अब 9 सेकंड। चलो भागो। अरे कब भाग रहे हो? भागो, चल ले। अरे रुको, मेरे ले सर। लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर किराए से देना है। हाँ सर, आपको किराए के घर की तलाश थी ना? लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछले कुछ समय
हाँ सर, मैं पहुंच गया हूँ। सर, आपके क्वार्टर से धमाके की आवाज आई थी। हाँ? तुमसे कल आने के लिए कहा था ना? वो क्या है ना सर, मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है। मुझे भी। अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से जी सकते हो। आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की। चलो आओ। आगे से मैं तुम्हें किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता, और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारी खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए। दोनों में से चाहे जो भी होगा, उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा। अरे उमर, कोई अच्छा घर किराए पर हो तो बताना, जरा देखना है। गाड़ी निकाल। नमक वगैरह ठीक है ना? स्टेशन जाने की बात से ही गोविंदा डर जाता था। एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद, आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? कि सर वहां पर है। वैसे सर आप यहाँ हैं तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा? रुक रुक रुक, सुबह नहाया था क्या? पार्वती जी, मैंने सुबह नहा लिया था। सर, मामला इतना मामूली नहीं है। जिन जिन गुंडों को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है, और हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। वो देखो आया। कुटुंब भाई, दो चाय लाना। सुंदर, चाय लेकर आओ। आपको जाने में तकलीफ है क्या? नहीं सर, यहाँ का एक्शन मिस नहीं करना चाहता। वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ सब बातें ही तो होंगी। तुम जाकर आओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। वहां पर जो आदमी खड़ा है ना, जिसके बाल बहुत लंबे हैं। वो लंबे बाल वाला, उसका नाम रजाक है, बेंगलुरु का रहने वाला है। हम जो भी कहेंगे वो करेगा। 10 सालों से इस आदमी के साथ कौन कौन है? 5 सालों से? 1 साल से? जो पीछे छुप रहा है वो जरा सामने आओ। तुम कितने सालों से इनके साथ रहते हो? 12 साल हो गए सर। ये बात मैं इतनी देर से पूछ रहा था। सर। सॉरी कुटुंब भाई। क्या बात है अबू, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था क्या? अब्बू के हाथ नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसे पूछा नहीं। तुमने ही उसे अपने साथ रख के बचाया था ना? सच सच बोलो। इतने आदमी खड़े करना
ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, और वो गहराई तुम्हारे पास नहीं है। उस दिन सिग्नल पर मारे जाने वाले जेस का भाई कौन है? मैं हूं सर। और जो मार्केट में मरा था उसका बड़ा भाई कौन है? मैं। लिस्ट और भी लंबी है। तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस भीड़ में है, और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर जिन लोगों को मारा है वो इस भीड़ में है। ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा, और इनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इसी काम के लिए पैदा होते हैं। तुम्हारे घर में कौन पैदा होता है? यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोज दिलाने के लिए भी कोई घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर ये इस घोटाले में दोबारा दिखा तो उसकी बजाय तू पिट जाएगा। अच्छा देख, इतना काफी है या और करूं? एक काम कर, तू ही आके कर ले। आजकल तू ज्यादा नखरा दिखा रहा है। क्यों रे? एक काम की बात करूं तो तुझे लगता है कि मैं नखरे दिखा रहा हूं। एक पंखा तो ठीक से सेट नहीं हो रहा है। तू मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू तेरा देख। मैं देख लूंगा, लेकिन तू यहीं पर बैठा रहे। क्या है चिरकुट? तू अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है? अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मुंह तोड़ेगा? चल तोड़ के दिखा। तोड़ने से पहले पंखा ठीक करके दिखा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? तेरी तो रुक जाओ। ओह, सर आ गए? अरे सर आए। उम्र ये दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ले बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। पिताजी। हाँ, अब्दुल्ला सर आ गए। आओ सर, बैठो। मैं बस आपकी बेटी को जिंदगी के बारे में बता रहा था। बहुत होशियार है। आप बैठिए ना सर। सच्ची में मान गया सर। इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन आपकी टेंशन ज्यादा थी। वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना। हाँ? खैर छोड़ो। अब्दुल्ला, मेरे खातिर अपने सर से बात करो, उसे समझाओ कि यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। मैं आपके काम में नहीं अड़ाता, आप मेरे में नहीं अड़ाते, वरना टांग कट जाती है। दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? चाय बहुत अच्छी है। जैसे मैं यहाँ आया वैसे ही बीजू सर के घर, कुटुंब सर के घर और गोविंद सर के घर में जाऊंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करूंगा। आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किस्मत। चलता हूं सर। चलो। गोविंद सर, गोविंद सर। भाई घंटी बजाओ। अरे ये सीढ़ियों से नीचे उतरो।
हाँ, अब ऐसे मत घूरो, यही गोविंद का कारनामा छिपा है। हाँ, जाकर गोविंद से कहो कि उमर भाई मिलने आए। ओ, तो तुम ही हो उमर भाई? हाँ। आधी रात को अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? मेरा गोविंद और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए हैं, जाकर उन्हें वापस भेजो, जल्दी जाओ। गाड़ी निकल रहा है। अब्दुल्ला स्टॉप। बहुत अच्छा है। शुक्रिया। सर खाने का अरे क्या वो हुआ? भुखड़ ने ले लिया। लाओ रिमोट दो मुझे। अरे दो ना यार। जाना इधर। आपका वो क्या अपना प्रोग्राम चालू हो गया होगा। नहीं यार, ला दे। मैच भी जरूरी है। डर नहीं लगता है? नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगता है। अगर बंदूक चली तो? बंदूक चलेगी तो भी। अरे उमर। अरे अरे आ बैठ। रजिया, जरा उमर को चाय या कॉफी पीने के लिए ला कर देना। अल्लाह, बातों बातों में मैं भूल ही गई कि तुम्हें चाय पिलानी है। अभी लाती हूँ। उमर बैठो यार। रजिया मुझसे पूछ रही थी कि नंजई कोटे का क्या हाल है। नंजई कोटे मेरा थोड़ी है यार। रहने के लिए घर नहीं है, साथ देने वाली बीवी बच्चे नहीं है। लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसोस हो रहा है कि तेरे साथी इस बात को जानकर बाहर बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए बता रहा हूं, आगे से कुछ पूछना है या सवाल करना है तो मुझसे पर्सनली मिलकर करना। जिस घर में औरतें रहती हों वहां घुसकर टाइम पास करना ये अच्छी बात नहीं है, गंदी आदत है ये। आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती हैं। चलता हूं मैं। हो गया? चलो रे। तो फिर अब तुम्हें अक्ल आ जाएगी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। साहब। क्या बात है, बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या? गुंडागर्दी हम भूल गए हैं सर, अब तो हम लोग ठेले चलाते हैं। डीओपी और एआईसीपी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा ऐसी खबर मिली है। कर्नाटक के साथ और तेलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर डीओपी गठबंधन करके इस इलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा बापजी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है। तेलंगाना बापजी अध्यक्ष को एमपी स्वामी और डीओपी पार्टी दल का एमपी विजय आनंद और उनके साथ डॉक्टर संगीता डीएसटी दल के अध्यक्ष है।
जितने लोगों को सीट मिलनी तय है, लाल झंडा जीता तो राज्यसभा, हरा झंडा जीता तो लोकसभा। तो ये मंत्रिसभा क्या होता है? ये राजनीति का खेल है। हमारा अगला टारगेट दिल्ली है। भाई कुछ समझा? ठीक है, मैं बताता हूं। सर, कौन सा पुलिस वाला था वो? उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उन लोगों से कैसे निपटना है ये बात समझानी पड़ेगी क्या? बात वो नहीं है सर, वो पुलिस वाला बहुत गर्म खोपड़ी का है। उमर, फिलहाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है। वो जो कोई भी हो, इलेक्शन होने तक उन सबको अपने काबू में रखो। खा के जाना, भूख लगी होगी। सर, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। सर, डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला का दायां पैर ऑपरेट करना पड़ेगा। सुंदर कैसा है? वो अभी वार्ड में है। वो उमर था सर। रास्ते में लौटते समय ये सब हुआ। असल में वो आपको ढूंढ रहा था, अचानक पीछे से हमला कर दिया। सर, लगता है वो हथियार लेकर चले गए। कुछ भी ले जाने दो, अपने पास तो समय है ना। ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या? यहां क्यों आए? पीठ में चमक आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अच्छे से मालिश होगी तो ही ठीक होगा। देख, इस नंजे कोटे में जो भी आया है कभी कामयाब नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कामयाबी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा। उमर! 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 उस दिन पुलिस स्टेशन में जो तूने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था, और उस पर तू मेरे घर में घुस आया। तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ए वेंकट, खत्म कर दे इसे। उठो और काट डालो इसे।
बिजू। सर, सामान लेके आ गए, तो अब क्या करें? उमर का दायां पैर निकाल दो और अब्दुल्ला जब अपनी आंख खोले तो दुनिया ना देखे। सर। सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाब या नदी में फेंकना होगा। तो फिर उसका दूसरा पैर भी काट दूं क्या? नंजा कोटे से कई लोगों को मारकर भगा दिया गया। उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजा कोटे। अमरनाथ और अब्बू सबको झोपड़पट्टी में भेज देंगे। ऑपोजिशन पार्टी के हो इसलिए उन पर रहम दिखा रहे हो क्या? उन बातों की मदद लेकर अगर किसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करोगे तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पर हाथ धरे खड़े थे जब उन लोगों को भगाया गया था। मेरी भावनाओं को उकसाओगे तो पहले उनको मारूंगा। सर, ये पार्टी की बात नहीं है। मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ। वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या? वो भी तो गलत है सर। मेरे साथ आम लोग खड़े हुए हैं, पार्टी के लोग नहीं। सबकी ख्वाहिशें की जो गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए। उन्हीं के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे। एक बार चलकर वो झोपड़पट्टी देखिए। आपने जो भी कहा मैंने सुना। अब मैं जो कहूंगा वो सुनिए। नंजे कोटे में अभी भी सबका घर है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, संपत्ति, सामान और धरती, उन सब के निशान वहां पर मौजूद हैं। तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तुम लोगों की कॉलोनी और इंदिरा एस्टेट अभी भी नंजे कोटे में ही है। अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही जिंदगी जीना चाहो तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम सबको यह हक है कि तुम भी सोमू की तरह जियो। हमारी एकता नंजा कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी। जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी नंजा कोटे के ही लोग हैं। अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहीदा टीचर और रीनू मैडम। आज तक किसी भी अखबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं, अमरनाथ की डर की वजह से। ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या? नंजे कोटे में वापस जाने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा हुआ है पहले उस डर को निकालना होगा और उसे बाहर निकालने के लिए आपको वहां अंदर जाना ही होगा। तेरी तो अपू भाई, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा अपू भाई। उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया
और रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार दिया। बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस एसआई ने मुझसे पैसे भी ले लिए। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अप्पू भाई। ये जो सूरज है ना, ये तमिलियन लोगों से मिल गया है। खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था। अब वो कैश नहीं मिलने वाला, ज्यादा सोचो मत। मैं उसी दिन उससे डील करने वाला था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपकी वजह से मैं रुक गया, वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता। हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे, और इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला। ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो ऐसा ही बेचारा मारा जाएगा। बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो हिम्मत वाला है, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन बुला पाया। भैया, अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंघ गया था तुझे? भौंकने वाला कुत्ता कभी कौटता नहीं है। जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गांव वालों को खरीदने के लिए काफी था। जानते हो, इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रति जो इज्जत है उसकी वजह से नहीं, बल्कि एक डर की वजह से है, और उस डर का नाम है वन एंड ओनली अमरनाथ। अपने हाथों को बना अपना भगवान रे, कल जो था अपना उनको अपने दम पे सवार ले। मन में तेरे है जुनू, उसको बुझने ना दे रे, बस आगे बढ़ता जा ऐ दिल। छुपा था कहीं तेरे ही अंदर तेरा भगवान रे। चल तू बढ़ तू, अपने हाथों को बना अपना भगवान रे, कल जो था अपना उनको अपने दम पे सवार ले। आएगा आएगा एक सुबह नई सिंदूरी, मत रुक रे चलता जा, हर बंधन है नया सा। यहाँ तेरा प्यार मांगे तेरा, उपकार माने तेरा, इनको तू अपना ले, आंखों को सपना दे, ख्वाबों का कोई हद ना हो पाए। दीपक में ज्योति सा, सपनों में मोती सा, कुछ यूं है धुन तेरा, कट जाए अंधेरा। प्रतिबंधक हो जो भी उन सब से लड़ ले। चल तू बढ़ तू, अपने हाथों को बना अपना भगवान रे, कल जो था अपना उनको अपने दम पे सवार ले। गणपति बप्पा, एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया। अब तो नंजा कोटे की कुछ जगह को बेचकर मैं हैदराबाद जाकर अपनी जिंदगी को संवार लूंगी। इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हो गया? इतना कुछ तुम्हें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो श्राप लगता है, ये बात कभी नहीं सुनी क्या? नहीं। कैसे सुनी होगी?
ये सब अनुभव से पता चलता है। तुम यही गाड़ी में आराम करो, मैं एक काम निपटा कर आता हूँ। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना। हम ही ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ, कान खोलकर सुन लो। हम ही ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है। अमरनाथ, ये सारी चाल है तुम्हारी। गांव वालों को हटाने का काम रोको। ये जंग से पहले का शोला है। तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। वाह क्या बात है, आज तुमने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे बोलने के पीछे किसकी ताकत है मुझे यही जानना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत में दम है। प्रवचन चालू रखो। कल सुबह तक पहुंच जाएगा। हाँ, और कुछ है तो बता दीजिए। परसों में भेज दूंगा। अपू भाई से हम बात करें क्या? वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें? भाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे, कंफर्म है। तो सच में? टेंशन मत ले। अरे बोला ना 100%। कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकर वो जगह अपने नाम कर लेंगे। अच्छा, वो रजाक कहाँ मिलेगा? बैंगलोर में। बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। रिजल्ट का कोई टेंशन मत लो माँ, सब सही होगा, बोल रहा हूँ ना। तो गाड़ी में जा, मैं आता हूँ। चलो बैठ, अंदर बैठ। भाई मैं आगे अंदर बैठूंगा। ये लो सर। कुटन, आपको हमारा इस तरह से यहाँ बुलाना जबरदस्ती तो नहीं लगी ना? नहीं तो। आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? वैसे ये सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किससे बात की थी? आपसे ही की थी ना? तो मुझे बताओ कि पुलिस स्टेशन में मेरे अलावा आप अकेले बैठेंगे क्या? चलो जवाब दो जल्दी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ खतरा है। अच्छा। नमस्ते सर। सही कहा सर, पैसे के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए आया। मैं दोनों बातों को समझता हूँ, बोलो। हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। सर, वो अमरनाथ ने नहीं, अप्पू ने मारा है। सर, वो डीवाईपी का अध्यक्ष है ना, इसीलिए। वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर? अरे मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मानना पड़ेगा, जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए। चाहे कुछ भी हो, डर तो डर ही होता है। किसका डर है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आए थे, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ छिप कर बैठे हैं। क्या बकवास कर रहा है? मतलब उन गुंडों के बारे में, उस आग के बारे में, पेट्रोल वाली, आप लोगों को पता नहीं है? आप लोग नंजन कोटे में है, पता नहीं है आप लोगों को? सलामती चाहता है तो सारी बातें सच सच बता दे। अमरनाथ सर के कहने पर पुलिस स्टेशन में गुंडे लोग आपको खत्म करने के लिए पेट्रोल बम लेकर गए हुए हैं। ये क्या सर? चलिए सर, पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं जाना है। शराब पीने के बहाने आया हूँ, पर आपका मजाक उड़ाने नहीं। आप लोगों को सच्चाई बताकर कोई फायदा नहीं है। कुट्टन। सर, मुझे मत रोकिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इस उम्र में स्टेशन पे सोना ठीक नहीं है। कंट्रोल। तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। चल बाजू हट। आखिर प्लान क्या है सर? बिजू, अपना हनुमान का रूप दिखाओ।
अबे ओए पागल हो गया क्या? अपने को पुलिस स्टेशन उड़ाने का है, इस गाड़ी को नहीं। हेलो। हाँ माँ। हाँ हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी ओके। एक कट करना कब से बज रहा है? सुनो भाई, यहाँ पर कुत्ते हैं क्या? नहीं, डायनासोर है, चाहिए? क्या मैं ये ले सकता हूँ? संतरा किस भाव दे रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हैं बे? सर फोन कट कर दे यार। सर 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 इसे मत चलाइए सर। अरे अपना ये माँ क्यों इतना फोन कर रही है? ये चुप रहे बे। हेलो, क्या नाम है तेरा? रोजी। हेलो। चुप कर। रोजी का कपड़ा खींचकर उसके बाल पकड़कर उसको रुलाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अगर मैंने यहाँ पर अपना बर्ताव दिखाया तो उसका असर तुम पर पड़ेगा। अरे यार कुछ भी कर, गाड़ी भगा, उस आगे वाली गाड़ी को रोक। ओवरटेक करना, क्या कर रहा है? अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? जल्दी चला, वो देखो गाड़ी को रोकने का अपने को। बोल रहा ना थोड़ा तेज चला। अरे ओवरटेक करना, रोकना उसको। भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है। अरे भगाना। अरे रंजीत बेटा कहाँ हो तुम? आखिर तुमने ये क्या कर दिया? हेलो। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? दबा दे गाड़ी को। अरे यार पिताजी। अरे 10 आदमी को साथ लेकर पूरे गांव में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं? ऑफिस के बाहर सिग्नल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है जहां कहीं भी उसे वहां रखो। और सोमू, उस दीवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक? लगा दूंगा। कब लगाएगा? मरने के बाद? जो भी बातें हो रही हैं उन बातों को सुनने के बाद ही मैं सीधा यहाँ आया। हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं। उन लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उस इंदिरा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। बहुत बड़ा इंजीनियर समझता है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं। एक बात तो तय है, तमिलियन लोगों का यहाँ आने का एक मकसद है। वो इलेक्शन में जरूर गड़बड़ी करेंगे, ये मैं जानता हूँ। यहाँ के जो तमिल लोग हैं एक जमाने में हमारे घर पर खाना खाने आते थे। वो हमारा एहसान मानेंगे, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर इनके साथ कुछ तेलंगाना और कुछ कन्नड़ लोग मिल गए होंगे तो इसकी चिंता मत कीजिए। वो हमारे शादी ब्याह में भी आते हैं, उनके साथ डील मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी नजर से 2-4 लोग बच जाएंगे तो आप लोग शामिल हो जाइएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका। कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। मुझे ना सुनना पसंद नहीं। सर चलिए। नमस्तर्पयामि मधुवासाः ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः आदित्य भगवाने कार्तिके
सर, जिस ऑफिसर ने सुसाइड किया था उसकी बीवी और बच्ची। तुम जरा आसपास चेक करना, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके। आता हूँ। डीवाईपी फिर से सत्ता में आई तो अमरनाथ का अत्याचार बढ़ जाएगा, नई पीढ़ी भी साथ देगी, सब कुछ बदल जाएगा।
अब्दुल, 10-20 साल पहले एक लड़के ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी ऐसी नरक बन जाएगी। 2 पार्टी के लोगों ने मिलकर हमारे पूरे गांव में डाका डालकर सब कुछ ले लिया। उस हादसे के बाद सब लोग डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया था कि वो खून खराबा करने वालों का सर्वनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया। 12 साल के लड़के ने दिल में ठान लिया, उसको कानून के बारे में कुछ पता नहीं था। कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान ली थी, लेकिन कानून ने उस दिन उसको सजा देकर अपनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन वक्त गुजर रहा था और उसके सीने की आग बुझ नहीं रही थी। वो अब भी उसी आग में जल रहा है। भाई, जिनको आपने मारकर भगाया था उनका अगले हफ्ते वापस लौटने का प्लान है। उनके स्वागत के लिए हम गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। झोपड़पट्टी में वो लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। जब वो लौट कर आए तो उन्हें नंजे कोटे में चैन से जीने देना। मेहरबानी करके उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का हक दो। वो बेचारे पहले से ही परेशान है, अब उन्हें और परेशान मत करना। ये मत समझना उनके लिए दया की भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ पूरा देश है और देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर रहने का पूरा हक है। जब भी ऑपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मजा नहीं है। नंजय कोटे में आजादी से घूमने वाले झोपड़पट्टी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे हो। मत करो। मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बख्शता नहीं। इसलिए उस ऑफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिरकर रिक्वेस्ट करे, तब मैं कुछ सोचूंगा। अप्पू, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो मरने जा रहा है उसके खिलाफ कोई आफत की बात कहे तो उसे जान से मार देने के बराबर है। आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मंजिल करीब आ गई है। आप लोग अगर 100 साल बाद भी लौटकर नंजा कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए। आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे
तो वो आपकी कई पीढ़ियों तक काम आएगा। इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीढ़ियों की भलाई छुपी हुई है। अत्याचार के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है, उसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जिंदा है, इतना काफी है। और ज्यादा की उम्मीद मत रखना। हमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है। हम जब आगे बढ़कर अहंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं होती। हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों ना बदलना पड़े, हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी। कल सुबह होने से पहले हमें उन अहंकारियों को दबाव बनाने वाले अत्याचारियों को उखाड़ फेंकना है। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना। हम ही ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ कान खोलकर सुन लो। हम ही ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है। अमरनाथ की सारी चाल है सर, आपको की जगह पर आपकी पार्टी में डॉक्टर संगीता आ रही है क्या? सर साइड हो जाओ, चलो खड़ो। प्रेस मीटिंग होने वाली है, तब बता देंगे। As of now, we don't know that, we are going to have an alliance with BSJD and DYP. Maybe in future, we don't know what is going to happen. Okay? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डीएसपी पार्टी की दहशत अब कुछ ज्यादा ही फैलती जा रही है और उसे रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है, यही हमें देखना होगा। सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तैयार हो जाओ। ये तमिलियन लोग यहां लौटकर वापस नहीं आने चाहिए। बीएसजेडी को विश्वास दिलाना होगा, समझे कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले और पास आकर सलाह देने वाले हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है।
सर, बॉडी को अभी अभी पैक किया है, वो लेकर आ रहे हैं। मैं बीजू, एसआई सर ने आपसे कुछ बात करने के लिए भेजा है। डॉक्टर, आप एमपी बनने का सपना लेकर इस नंजई कोटे में मत रहो। आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर के बारे में तो तुम जानती हो, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ डॉक्टर। बाकी तो इस नंजई कोटे को छोड़कर तेलंगाना कैसे जाना है पता ही होगा। याद रखना, हर पल तुम्हारे ऊपर हमारी नजर है, इस बात को याद रखना। चलता हूँ। बेटी, अमरनाथ के दबाव की वजह से मैंने अप्पू को समर्थन दिया। मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आंसू बहा लेंगे, और क्या। डीवाईएसपी पार्टी का नया अभ्यर्थी कौन होगा, बताएंगे हमें? बताओ इन्हें। डीवाईपी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ। मैं तो अपना खुद का कारोबार संभालने जा रही हूँ। थैंक यू। चाची, डरो मत, मैं हूँ। ए सेंदिल, दादी को बोलना, हंसने के लिए बोलना। ये पुलिस वालों ने कुछ तंग किया क्या? मुझे बताओ ना, मैं इनको देख लूंगा। चाची, डरो मत, मैं हूँ। हम में से कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे हमें पूरा करना है। इसके लिए वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दादाजी, हम लोग निकले क्या? यहाँ वहाँ जो भी लोग हैं वो हमें जीने नहीं देंगे। ये देखकर हम गांव से दूर जाकर बस गए, लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लौटकर जाना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तुम लोगों को कमजोर करने की उन लोगों की साजिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो स्थिति पूरी तरह बदलने वाली है। अमरनाथ चाहे जितनी कोशिश कर ले, आप लोग इस गांव में लौट कर आएंगे ही। तुम लोगों ने ए चाचा, आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। सर, हमारी ऑफिस में मीटिंग चल रही है। इन लोगों के बारे में आप फिक्र मत करो। आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए। तो अमरनाथ के डर से तुम लोग यहाँ पर पहुंच गए हो? यही करोगे? कब तक भागते रहोगे? आप लोग देश में कहीं पर भी रहो, लेकिन इसके जैसे नेता लोग आप लोगों के इर्द गिर्द घूमते ही रहेंगे। तब क्या करोगे आप लोग? धरती चीर कर उसके अंदर छुपोगे? अनीता, यह अकेलापन और इतना भयानक दर्द तुमसे भी ज्यादा हम लोगों ने महसूस किया है, और उसे मैं अच्छे से जानता हूं। तुम लोगों को किसी भी हाल में नंजई कोटे जाना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है। अब तुम हमें नंजई कोटे जाकर फिर से जिंदगी संवारने के लिए कह रहे हो। मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई चाहते हो। इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम अमरनाथ के डर के साए में जी रहे हैं। नंजई कोटे अब भी अमरनाथ के काबू में है। जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं। आपके लिए मामूली बात होगी, पर हमारे लिए नहीं।
वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊं। ठीक है, मैं चाहता हूं। संजय कोटे का बस एक ही स्वभाव है जो इस धरती पर गिरते ही विशाल पेड़ बन जाता है। तुम बस एक पौधे हो और मैं एक विशाल पेड़ हूं। ना ही नंजन कोटे बदला और ना ही मैं। कोटे हमेशा मेरा रहेगा।
लोगों की कमजोरी इसी में है कि उड़ते ही गिर जाते हैं। जब हम वालों को गुस्सा आता है तो तुम जैसे अमीर मिट जाते हैं। झोपड़पट्टी से जो भी लोग यहाँ आएंगे उनके आने तक ये यहीं पड़ा रहे। अब्दुल, उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी कहानी बन गई है।
इनकी जिंदगी में भी अब रोशनी उगने लगी है। अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर लोग अब वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। नंजे गोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। नंजे कोटे में जो अत्याचार हो रहा था, उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उम्मीद थी, वो नायक आया भी था और शायद वो लौटकर वापस फिर आएगा। नई सोच, नई शुरुआत, नई योजना उस शख्स के आने का ही इंतजार कर रही है। यहाँ आने के लिए तुमने किसी की परमिशन ली थी क्या? हर महीने यहाँ आकर उधम मचा देते हो। ये दौड़नापुरी मेरा इलाका है, यहाँ से कोई भी बचकर जा नहीं सकता। ऊपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। यहाँ किसे क्या करना है और कैसे जीना है, उसका फैसला मैं करता हूँ। मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब कोई मुझसे माफी मांगने आगे आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूं। क्या कोई परेशानी है क्या?